ऐसे कर दिया बिल्कुल। चलो भाई, आज की जो मुख्य क्लास है चाल दूरी समय की, उसमें बेटा मैं कौन से टाइप के सवाल कराऊंगा बोल के बताएंगे आप? औसत चाल पर आधारित प्रश्न। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? चाल बराबर क्या पढ़ा था? चाल बराबर दूरी बटे। इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कहते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाओ। इंग्लिश में क्या पढ़ा है इसमें? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें कौन सा अंतर है? हालांकि ये फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जैसे किसी चीज की चाल दी जाए आपको पता होना चाहिए चाल का मतलब है इतने समय में चली गई इतनी दूरी। जब तक आप फॉर्मूले रटोगे तब तक दिक्कत में रहोगे, जब तक सोचना शुरू नहीं करोगे कि चाल का मतलब है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में 50 किलोमीटर, है ना भाई? इसको ध्यान है। अब मैंने उस पे क्या शब्द लगा दिया? आज हम किसके बारे में महारत हासिल करेंगे? औसत चाल। अब देखो जैसे मैंने औसत शब्द लगाया ना, तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा। फॉर्मूला ये है दूरी बटे समय, लेकिन एक नया शब्द आ जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? अब आपको जी कुल दूरी और कुल समय से मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, औसत चाल को करने के जो तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों, वे बहुत सारे हैं। हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है। आपको समझना है कि जो सारे तरीके हैं वो एक ही हैं। सारे तरीके क्या हैं? एक। मैं आपको 2 तरीके से सवाल बताऊंगा, लेकिन आपको सुझाव दूंगा कि आप इस फॉर्मूले को ना भूलें, क्योंकि ट्रिक जितनी भी इस दुनिया में है उन सब ट्रिक की एक बात यह है कि उसके साथ में लिमिटेशंस और कंडीशंस होती हैं कि ये कंडीशन है तो ट्रिक लगेगी, ये कंडीशन है तो ट्रिक। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब एक बात बताओ, आपने कभी अपने जीवन में औसत चैप्टर पढ़ा है? अब अगर औसत चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत तब निकालते हैं जब कम से कम कितनी संख्या दें? अकेली का तो कोई औसत ही नहीं है, तो कम से कम 2 संख्या देगा या 2 से अधिक, तब जाके क्या निकालेंगे? औसत। उसी प्रकार अगर मुझसे कहा है औसत चाल, तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी प्रश्न में मुझे कम से कम कितनी चाल देगा, या 2 से अधिक। तो या 2 या 2 से अधिक चाल मुझे देगा, तो उस पूरी यात्रा में उसकी मुझे क्या निकालनी है? औसत। ये बात। दूसरी, जैसे हम औसत वहां निकालते थे कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, वैसे हम औसत चाल नहीं निकालते। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर है? एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, फिर इसका शॉर्ट मेथड भी समझाऊंगा। तैयार हैं आप? सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर आप एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। लिखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है? ये सवाल बच्चों मैं आपको कितने तरीके से कराऊंगा? आपके सामने औसत चाल का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। उसने कहा 3 तरीके हैं सवाल को करने के, मैं तीनों में सबसे आसान भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा, कैसे करना है हर सवाल वो भी बताऊंगा। तैयार हैं आप? चलिए तो ध्यान से देखो, एक कार सवार स्थान A से स्थान B तक की दूरी तय कर रहा है, किस चाल से? चाल। आप ये मान लीजिए कि स्थान A ये है और ये आपका स्थान क्या है? वो A से B यहां तक गया, ये आपकी कार है। ये आपके कार में 2 पहिए लगे हुए हैं। कार में 4 होते हैं वैसे, पर ये हमारी गाड़ी, इसमें 2 पहिए दिखाई दे रहे हैं, इधर वाले, उधर वाले इसके पीछे हैं। और ये गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? तो स्थान A से कहां तक गया? अब फिर वो क्या कर रहा है? स्थान B से स्थान A तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस। मतलब ये अपने काम पर गया था सुबह के समय। सुबह के समय जब ये काम पे जा रहा है ऑफिस में, जैसे तुम कोचिंग आते हो, जितना लेट आओ उतना ही बढ़िया, तो धीरे आओगे। और लेकिन अब जाना घर किस समय पहुंचना है? जल्दी, क्योंकि जाती रात तक तोड़ना है ये तो आपको, मतलब खाना खाना है। तो आप तेज गए। तो मुझे एक बात बताओ, जब तेज गए तो कितनी चाल से गए? यहां से यहां आए, हाँ या ना? इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी क्या निकालनी है? औसत चाल। मेरे प्यारे बच्चों,
अगर मैं कहता एक संख्या 40 है, एक संख्या 60 है, इनका औसत बताओ, तो आप कैसे निकालते? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की, तो क्या करते? 40 जमा 60 बटे 2, 40 और 60 100, 100 बटे 2 50। करते कि नहीं करते? लेकिन औसत चाल में आप ऐसा नहीं करते। औसत चाल में आप क्या करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। इस औसत चाल का जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये 5 स्टार फॉर्मूला है। यही एकमात्र फॉर्मूला है जो मैंने आपको कल भी बताया था, चाल बराबर दूरी बटे। लेकिन चाल में उसने कैसी ले ली? औसत चाल। तो औसत चाल का मतलब हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, पहले आप इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो भाई, एक बात मुझे आप बताओ, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आपको कोई दूरी दी है? क्या दूरी दी है? नहीं दी। क्या आपको कोई समय दिया है? क्या नहीं दिया। आपको तो चाल दी है और उनकी औसत चाल पूछी, और औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल, और ना मुझे दूरी दी ना मुझे समय दिया, तो मुझे दूरी माननी पड़ेगी, हाँ या ना? अब मैं जब दूरी मानूंगा तो वहां से फिर मैं समय निकाल सकता हूं। ठीक, अब देखिए बात है कि ए से बी और बी से ए दोनों ही केस में बराबर दूरी है। अब मुझे जो दूरी माननी है वो मैं या तो x मानता हूं या d मानता हूं कि नहीं मानता हूं, या किसी सवाल में कहते हैं कोई संख्या मानी हो 100 मान लो, मानता हूं या नहीं मानता हूं। लेकिन x से d से या 100 से, इन सबसे बढ़िया रहेगी ऐसी संख्या जो 60 से भी कटे। और आप कहेंगे जी क्यों? बात एक बात समझो भाई, आप दूरी जो मान रहे हो, ध्यान से देखो, अगर मुझे समय निकालना हो तो समय को मैं यहां ले आऊंगा, चाल को बटे में ले आऊंगा, तो दूरी को मुझे किससे काटना पड़ेगा? चाल से। चाल बराबर दूरी बटे समय में अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी बटे चाल करूंगा, तो यानी जो मैं दूरी मानूंगा उसे मुझे चाल से काटना। तो क्यों ना मैं ऐसी दूरी ले लूं जो 40 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए, बोलो हाँ। तो ऐसी दूरी जो 40 और 60 दोनों से कटे, उसको मैंने d बराबर 120 किलोमीटर मान लिया। क्या मैंने सही मान लिया या नहीं मान लिया? यानी a से लेके b तक की दूरी कितनी है? 120। अब आप कह सकते हो जी 120 मान लिया सर, 240 मान सकता हूं क्या? बिल्कुल मान सकते हो। 240 भी 40 से कटेगा और 60 से। मुझे यहाँ ऐसी संख्या माननी है जो 40 से भी कटे, और यानी आपने अपने दिमाग में ये बात मान ली कि मेरी जाने की दूरी भी 120 किलोमीटर, आने की दूरी भी 100। अब मुझे क्या निकालना जरा बताओ? सब क्यों नहीं बोल रहे क्या निकालना? अब औसत चाल बराबर फॉर्मूला बता दो। कुल दूरी मतलब क्या? कुल दूरी मतलब क्या? कि जितनी दूरी गया और जितनी दूरी आया, गया भी कितना जमा आया भी कितना, तो कुल दूरी तो 240 हो गई बटे। अब बात करते हैं कुल समय की। मुझे एक बात बताओ, 120 किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आप बताओ ए से बी जाने में कितना समय लगेगा? मेरे बच्चों शाबाश, कितने घंटे? कैसे? आप देखो, अब इसको अजम्पशन शुरू करो, फॉर्मूलाज भूल जाओ। चाल है 40 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में, अगले एक में फिर 40, फिर अगले एक में, तो 3 घंटे में। डायरेक्ट समझ लो, 1 घंटे में 40 तो 3 घंटे में 120। और अगर इनडायरेक्ट समझना है तो समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी चाल 120 बटे 40, क्या घंटे में चला जाएगा? तो मुझे बताओ 120 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना है? 3 घंटे। जमा 120 आना है वापस किस चाल से? 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में, तो आने का समय। तो आप बताओ, ये होगी जाने की दूरी जमा आने की दूरी, यानी कितनी दूरी? कुल दूरी बटे जाने का समय जमा मतलब कुल समय। तो आपका हो गया 120 और 120 240 बटे, कट्टा पीटी कर दी, कितना आ गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई तरीका हिंदुस्तान में है, हाँ या ना? अब आप कहेंगे जी इससे आसान एक तरीका है, मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस सवाल को उतार लीजिए।
ठीक है, जल्दी से आपको दूरी जो माननी है वो माननी है जो दोनों से कट जाए। जल्दी उतारो बेटा। बच्चे इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन फील नहीं होगा, कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। कौन से मेथड में? कुल दूरी बटे कुल समय। क्यों नहीं आएगी उसका भी मैं अगले सवालों में डिस्कशन करूंगा। पहले एक बात समझिए, दूसरा बच्चा कहता है जी हमें तो एक ट्रिक पता है। वो ट्रिक भी यहीं से आई है, इसी फॉर्मूले से आई है। जो ट्रिक निकल के आई है वो ऐसे। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये कहती है कि मान लीजिए आप स्थान A से स्थान B जा रहे हैं और आप जा रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यहां पे x का मान कितना दिया था? 40। और आप स्थान B से स्थान A वापस आ रहे हैं, आप आ रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जाने की जितनी दूरी है आने की भी उतनी ही दूरी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से A से B गए तो B से A ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सकते हो B से C चले जाओ, हाँ या ना? A से गए B या B से चले जाओ y की रफ्तार से। लेकिन जितनी दूरी A से B है उतनी ही दूरी B से C होनी चाहिए। यानी कि आपको जो दो चाल दी गई हैं 40 और 60, इन दोनों चालों से दूरी बराबर चलनी चाहिए। अगर इन दोनों चालों से दूरी बराबर चलोगे तो यहां से आपका निकल कर आएगा औसत चाल। क्या शर्त है? मैंने बता दिया आपको, कभी परेशान हो। क्या शर्त है? कि आपकी जाने की दूरी और वापस आने की दूरी बराबर होनी, या मैं ये कह सकता हूं वापस नहीं भी आ रहा कि भाई इस चाल से जितनी दूरी चले उसकी अगली दूरी इस चाल से ही चलनी पड़ेगी, मतलब उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी इस चाल से। आप A से B गए, मान लो 50 किलोमीटर है, तो B से C अगर जो इस चाल से जा रहे हो वो भी कितना होना चाहिए? यानी अगर X चाल से आप कितनी दूरी जा रहे हो, कुछ किलोमीटर जा रहे हो, उतने ही किलोमीटर आप किस चाल से जाओ? Y चाल से जाओ। तो इस पूरी घटना में जो औसत चाल होती है वो होती है 2 इंटू x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। ये आपका औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे इस सवाल में औसत चाल आप निकालते, 2 गुणा पहली चाल दूसरी चाल बटे 40 और 60, 2 जीरो से 2 चौक 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको लगाने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई? दोनों चालों से चली गई दूरी सदैव बराबर होनी। अगर वो दूरी अलग अलग है तो ये फॉर्मूला क्या है? फेल। तो एक कंडीशन तो ये याद रखनी है, हर ट्रिक के साथ क्या है? लिमिटेशंस हैं, शर्तें हैं, कंडीशंस हैं कि ये कंडीशन है तभी ये शर्त लगेगी, हाँ या ना? दूसरी बात, यहां तो आपको 2 चाल दी है x और y, अगर आपको 3 चाल दे दे, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया A से B से C गया 60 और C से D गया 80 और तीनों दूरी आपस में बराबर है, फिर औसत चाल बताओ। तो अब चाल कितनी हो गई? 3। फॉर्मूला क्या हो गया? फेल। उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अगर चाल हो गई 4 तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। तो क्यों ना हम इस कॉन्सेप्ट को ये समझ लें कि भाई अगर ठीक है 2 बात कर रहा है तो डायरेक्ट निकाल दूंगा, फिर ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये विद्यार्थी की पहचान है कंपटीशन के कि चीजों को आसान करके दिमाग। अगर 2 की बात कर रहा है दूरी बराबर, ये भी कब लगेगा? जब दोनों चालों से चली गई दूरी, अगर इससे जा रहा है A से B 50 किलोमीटर मान लो या 20 किलोमीटर और B से C जा रहा है 10 किलोमीटर, फॉर्मूला क्या हो गया? फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे। समझ में आया? तो आप ये नोट करके लिख लीजिएगा ये वाला फॉर्मूला और यहां से आप आंसर निकाल लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा। आया समझ में? उतार लीजिए, बताइएगा। बच्चा यही रट के चला गया एग्जाम में 2xy बटे x प्लस। अब बेचारा बच्चा तो बच्चा है, उसे नहीं पता, टीचर ने बता दिया 2xy बटे x प्लस y लगेगा, है ना? वो चला गया और लगा के भी आ गया और आंसर गलत आया, और जो आंसर उसका गलत आया वो ऑप्शन में भी दिया है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए स्थान A से स्थान B, एक भाई साहब
40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही जा रहे हैं, जो भी सवाल था। और फिर स्थान बी से स्थान सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, जो सवाल था। हाँ या ना? तो उसे तो रटा हुआ 2x बटे x प्लस वाई 48 आंसर आना चाहिए। अब उसने सवाल ने होशियारी क्या करी, उसने कहा ए से बी की बीच की दूरी 80 किलोमीटर है तथा बी से सी की बीच दूरी 180 किलोमीटर। हाँ या ना? पक्की बात, समझ में आया? या 300 किलोमीटर है, कुछ भी दे सकता है वो। उसने क्या अलग अलग कर दिया? दूरी। उसने कहा एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी जिसकी दूरी 80 किलोमीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, जबकि स्थान बी से सी जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी क्या निकालो? औसत। अब बच्चा तो पढ़ के गया औसत चाल का फॉर्मूला 2x बटे x प्लस लगाएगा, गलत आएगा कि नहीं आएगा? तो ये फॉर्मूला तभी लगता है जब दोनों दूरी आपस में क्या हो? बराबर। तो लिमिटेशन है। तो अगर आपको ये पता है तो ये इसकी शर्त भी पता होनी, और जहां ये फेल हो जाए वहां कैसे निकलना उसकी ये शर्त भी आपको पता होनी। बस मेरा कहने का पर्पज इतना था। अगर आप इधर समझ गए मेरे बच्चे कितनी अच्छी बात है। आप कहेंगे जी औसत चाल का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? कुल दूरी बताओ 80। बोलो हाँ या ना? 80 दूरी ये है 300, ये कुल दूरी 300 प्लस 80। अच्छा 80 किलोमीटर 40 की स्पीड में जाने में लगा समय, कुल समय 80 बटे 40, 300 किलोमीटर इस स्पीड में लगा तो 80, और ये कितना हो गया? 2 और 5 7, ऊपर कितना हो गया? बटे, या तो ये आंसर होगा या 7 पंजे 35 50 3 7 पंजे 35, कितना बचा? 30 7 चौक। अरे आया समझ में? उतारो ये एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद समझ लो कि हाँ गुरुजी हम तो गड़बड़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्या होगा? दोनों दूरी बराबर। चलो एक कितना प्यारा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने मान भी लिया दूरी बराबर है, मैंने क्या मान लिया? दूरी बराबर है, लेकिन मैंने अब की बार क्या होशियारी दिखाई कि स्थान ए से स्थान बी जा रहा है किस चाल से? मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। स्थान बी से स्थान सी जा रहा है किस रफ्तार से? मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और स्थान सी से स्थान डी जा रहा है किस रफ्तार से? मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और मुझे कहा गया है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी। तीनों दूरी आपस में क्या दी है? वो सवाल में ये कहेगा कि एक कार चालक 3 बराबर बराबर दूरियां ए बी बी सी और सी डी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो इस पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। आया समझ में? अब हम कहे अरे यार दूरी तो बराबर है, फार्मूला तो लग सकता था। दूरी तो फॉर्मूला तो लग सकता, लेकिन फॉर्मूला तो तब लगेगा जब चाल कितनी दी हो? 2, दी कितनी है? 3। अब इसका तो एक तरीका ये है कि पहले इसको x इसको y मान के इन दोनों की औसत चाल निकाल लो, फिर जो औसत चाल है उसके साथ में 40 को मान के एक को x एक को y, फिर औसत चाल निकाल लो। तो ये तो एक तरीका ऐसा हो गया। अगर मान लो चौथी चाल भी दे दे तो पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, यही काम कर लेंगे, इसमें पीएचडी कर सकते हैं हम लोग। फिर तो आप समझ रहे हैं कि लिमिटेशंस हैं फॉर्मूले की, लेकिन अगर आपको मेन फॉर्मूला पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे। अब मुझे बता दो, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई, देखो होशियार बच्चों के बीच में ज्यादा समय बिताना अच्छी बात नहीं है। औसत चाल कुल दूरी जोड़ के बता दो। अब आप कहते दूरी तो दी नहीं, तो दूरी मान लो। और दूरी कैसी मानोगे? जो संख्या 20 से बिगड़ जाए। कितनी मान लू? 120 मान लो। ये 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर, ये बोलो हाँ या ना? तो दूरी कितनी होगी मेरी? 120 जमा 120 जमा 100, बोलो बटे कुल समय। कुल समय का 120 को 20 से भाग करो भाई, इससे ज्यादा गिर के नहीं पढ़ाया जा सकता। ये मान लो कि जैसे तुम मुझे घूर से जो घूर दो ना, मैं समझ जाऊंगा तोते उड़ गए इनके।
जैसे मैं कह दूं 120 को 20 से भाग कर दो, तुम क्यों कर दे? अरे भैया और कैसे बताऊं? आया समझ में? 1 घंटे में तो 20 छक्का 6 घंटे में 120, या चाल बराबर दूरी बटे वहां से समय बराबर दूरी बटे, तो समय कैसे निकालूंगा? दूरी को चाल से भाग करके निकालूंगा। तो 120 बटे 20 कर दो, 120 बटे 30 कर दो, और 120 बटे 40 कर दो। तो ऊपर कितनी आ गई दूरी? बटे में, अब कट्टा पीटी करो, 13 दूनी बचा 10, 100, 13 सत्ते 27, सही 9 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई? उतार लो जल्दी से, उतार लो जल्दी से फटाफट। ठीक है, देखो कितना प्यारा सवाल है। इस प्यारे सवाल से आप ये दोबारा मैं आपको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला फेल हो गया, भले ही 2 चाल दी है। क्या कहा मेरे भाई सुमित? बेटा उसने कहा एक कार जो है पहले 35 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 45 मिनट में। अच्छा 45 मिनट जो दी है, यो क्या दिया है? समय या चाल या दूरी? यो दूरी, यानी दूरी दिया है, और यहां क्या दिया है? समय। अगले 69 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 75 मिनट। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, अगर आपकी ये दूरी अलग अलग है तो फॉर्मूला वैसे भी फेल हो गया, और दूसरी बात अगर दूरी सेम भी हो जाती है अभी, तो फॉर्मूला अभी वैसे भी इसलिए फेल है क्योंकि यहां पे x और y है चाल। x और y क्या है? कहीं चाल तुम्हें दी है क्या? और क्या पूछ रहा है? पूरे संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर दूरी बराबर नहीं है तो भी फॉर्मूला फेल है, दूरी में चाल अगर 2 से अधिक दे दे, 3 दे दे, तो भी फॉर्मूला फेल है ना? और अगर चाल ना देके कुछ और दे दे तो भी फॉर्मूला। तो अब आप कहोगे जी कौन सा फॉर्मूला? ये सदाबहार है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल। अब बताओ कुल दूरी कितनी है? पहले जमा ये क्या हो गई आपकी? यहां रख दिया कुल दूरी बटे कुल समय। निकालने की जरूरत है क्या? दिया है कितने मिनट और कितने मिनट? किसमें दिया समय? चाल अगर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति मिनट में है तो यही आपका आंसर है। चाल सामान्यतः किस में देगा? या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति। बहुत बढ़िया, तो मैं मिनट को क्या बना लूंगा? घंटा। कैसे? अब देखो 75 और 25 कितनी मिनट? 120 मिनट। 120 मिनट में क्या घंटे? तो क्या मैं बटे में 2 घंटे लिख सकता हूं? और ऊपर 60 और 30 90, 5 95 9 104, ये हो गया किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी आ गई जरा मुझे बताओ? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया सबकी? देखो यहां पे आपको चाल नहीं दी है, मेरा कहने का पर्पज है फॉर्मूला क्या हो गया? फेल। 2 कारण से। पहला कारण दूरी अलग अलग है, दूसरा कारण अगर दूरी सेम भी होती तो हमें चाल तो पता नहीं, पहले चाल या तो फिर निकालनी पड़ती, हाँ या ना बताओ? तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि औसत दूरी बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे, ये आप लगाओगे तो हर प्रकार का सवाल बनाते चले। अगर दूरी चाल 2 दी है x और y और दूरी बराबर है तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। इतना तो हम ध्यान रखेंगे। बोलो हाँ जी। उतारो सॉल्यूशन फटाफट। तुम बहुत लेट कर रहे हो, बहुत ही लेट कर। ध्यान से देखो, उसने क्या करा? एक नया सवाल बना दिया। अब की बार चाल कितनी देगा वो? 4। अब की बार वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान A से B जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 6 से तो पैदल ही जा रहा होगा, 6 से तो पैदल ही जाएगा, साइकिल से तो जाएगा 6 तो गिर जाएगी साइकिल। मोटरसाइकिल चल लेगी ना 6 की स्पीड चल जाएगी? कुछ नहीं बता रहे, गिर जाएगी ना? तो बताओ इतनी बात। कोई सूरमा होगी, हाँ मैं चला दूंगा। सूरमा भोपाली कौन सी पिक्चर में नाम था? सूरमा भोपाली सुना है नाम? है? कौन बता रहा है? हाँ, शोले में नाम था सूरमा भोपाली। अबे 2 रुपए में पूरा जंगल खरीदेगा क्या? देखिए डायलॉग। शोले किस किसने नहीं देखी? समझ देखिए शोले। सूरमा वो जो लकड़ी बेच रहा होता है वो होता है सूरमा भोपाली।
चलिए कोई बात नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक भी लड़की के मुंह पे, एक भी लड़की के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस बैठी हुई है नू। मैं पूछ रहा हूं शोले देखी है? शोले देखी है? शुरू में जो जंगल में लकड़ी बेच रहा हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं, और इनके नाक कान हाथ मुंह सब ब्याह के बाद चलेंगे एकदम। सामने वाला कहेगा देवी देवी थोड़ा सबर कर ले, रुक जा, इतनी टेंशन मत दे, तब कहेंगे हाँ आ जाओ। चल तो नहीं रहा, चलना, सॉरी फॉर दैट। आइए, उसने कहा एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, जो कि दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है क्या? स्थान बी से सी जाता है, ये भी 24 किलोमीटर, और ये चाल दे दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थान सी से डी, ये भी 24 किलोमीटर, और चाल दे दी आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 24 किलोमीटर, और चाल दे दी आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लो जी, अब चाल कितनी दे दी? 4। कितनी दे दी? दूरी तो बराबर है, 2xy फेल हो गया भैया, हमारा तरीका कभी फेल नहीं होगा। इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर ये दूरी अलग अलग भी देता तो भी कर देते, दूरी सेम दे दी तो भी। कुल दूरी कितनी हो गई? अब बार बार मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि 24 जमा 24 जमा 24 जमा 24, ये नहीं करने का मैं। 24 चौका बटे क्या निकालूंगा? कुल समय। अब बताओ, 24 6 की चाल से, 6 चौक 4 घंटे, 8 तिया 3 घंटे, 12 दूनी 2 घंटे, और 1 4 3 7 2 9 और 1 10, 96 बटे 10, यानी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो सच्चे दरबार की। कर दिया? चलो बच्चों, दोबारा एक बार सवाल को देख लो, क्या बोल रहा है सवाल में? क्या कह रहा है बेटा? सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 10 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तथा एक दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलता है, क्या निकालनी? औसत। अब ना तो यहां पे देखो, यहां तो इसने दे दी चाल, यहां दे दी दूरी नहीं दी, ऊपर दे दी समय और दूरी, चाल नहीं दी। बस यही बताने का तरीका है कि इस पूरी कॉन्सेप्ट में कितना भी घुमा ले आप बना लोगे कैसे। देखो एक बात सुनो, क्या निकालनी है मुझे? औसत चाल का फॉर्मूला क्या? यानी मुझे 2 दूरी चाहिए और 2 समय चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक आदमी पहले कितना जा रहा है, तो पहली दूरी कितनी होगी? जमा, मुझे दूसरी दूरी चाहिए, दूसरी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे जाता है। हिसाब लगाना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में। जो आदमी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है और लगातार 5 घंटे चल रहा, कितना गया होगा? दूसरी दूरी कितनी आ गई? औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो मैंने कुल दूरी लिख दी क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। यहां क्या घंटे ले रहा? यहां 50 और 70 बटे 15 थे 8 किलोमीटर प्रति। यार मुझे बताओ, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा क्या आपसे? कितना भी घुमा ले, अगर आपको पता है कुल दूरी बटे कुल समय, इतना ही सवाल घुमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता, इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता। तो आपकी किताब में जो सवाल क्वेश्चन के दिए हैं औसत चाल के 7-8 सवाल दिए हैं, हाँ या ना? SD यादव किताब आपके पास है, और कोई और भी किताब आपके पास हो, RS अग्रवाल है, SD यादव है, दुनिया भर की अब तो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कहीं से, तो वहां से सवाल उठा लो। औसत चाल का आपका इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट शायद ना हो, इसी पे आपको सारे सवाल करने हैं। ठीक है भाई, औसत चाल के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।